इंजीनियरिंग इंडिया शेयर को इस बीच EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर हैं। आय में 34% की गिरावट है, 91 करोड़ रुपए पर आय आ गई है इंजीनियर्स इंडिया की। मुनाफे की जरा फिगर्स को देखेंगे, शायद वहां से भी निराशा है। EIL को चेक करते हैं, लेकिन देखिए जो ही नतीजा है, ये शेयर है अभी ये दिन के निचले स्तर पर, आय में 24% के आसपास की गिरावट है। मितेश जी, आप बताइए, EIL क्या आपने सपोर्ट्स के आसपास है या फिर शेयर अभी और क्रैक करेगा ये? देखिए, जहां तक टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आपके पास पुराना शेयर है तो डेफिनेटली प्रॉफिट में रन करता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 230 एक इंटरमीडिएट सपोर्ट था जो ब्रेक हो चुका है। तो हमारे हिसाब से अभी इंजीनियर्स इंडिया में 180 से 200 के लेवल्स नीचे में आएंगे। तो डेफिनेटली अगर आपके पास प्रॉफिट अगर प्रॉफिट में चल रहा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नया निवेश टेक्निकली 170-180 के बीच में ही करना चाहिए, क्योंकि 160 जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कहीं ना कहीं 170-175 से ये स्टॉक रीबाउंड करेगा। तो टिल 170-180 तक नया निवेश की सलाह नहीं रहेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी पुराना स्टॉक है जो प्रॉफिट में चल रहा है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वोडाफोन आइडिया शेयर को सर आइए वोडाफोन आइडिया इस पर भी करते हैं फोकस। आज सुबह ओलंपिक में अनिल जी ने भी इसकी बात करी है, उसके बाद सचिन जी भी रेकमेंड कर रहे थे, स्टॉक में भी मोमेंटम है। नंबर्स आएंगे मंडे को, क्या नंबर से भी कुछ सरप्राइज आ सकते हैं या फिर ढीली रहेगी परफॉर्मेंस? एक बार कुशल से जानते हैं, कुशल कैसे रहेंगे इसकी अर्निंग्स? देखिए दीपा, नंबर्स के लिहाज से तो ऑलमोस्ट फ्लैट सा परफॉर्मेंस रहेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हमें नहीं देखने को मिलेगा। रेवेन्यू इनफैक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर टू जो प्रीवियस क्वार्टर में था वैसा ही रहने वाला है, 10,610 करोड़ पर। लेकिन कामकाजी मुनाफा करीबन 2 से 2.5% तक गिर सकता है। 4,228 करोड़ पर कंपनी की मार्जिन भी 41% से घटकर करीबन 40%, और घाटा कंपनी का पिछली तिमाही के मुकाबले ऑलमोस्ट 7,700 करोड़ पर ही कांस्टेंट रह सकता है। जहां तक आरपू का सवाल है, ऑफकोर्स यहां पर बढ़त का उम्मीद है, 1.5% के आसपास का आरपू कंपनी के बढ़ सकते हैं 148 पर। और साथ ही हमें यह देखना है कि यहां पर जो 5G रोल आउट का क्या अपडेट है कंपनी, उस पर किस तरह से काम चल रहा है वो देखना काफी अहम है। और साथ ही कंपनी के लिहाज से आगे चलकर किस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स हैं और कैसे कैसे ये जो सब्सक्राइबर्स काउंट डिक्लाइन हो रहे थे उसको अरेस्ट करने के लिए और 2G से 4G में लोगों को जो ट्रांसफर किया जा रहा है उसमें कंपनी कहां तक सफल हो पाई है, ये उनकी कमेंट्री में आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, वोडाफोन इसकी परफॉर्मेंस पर रहेगी हमारी नजर।